Hello and welcome. You're watching the news stream on Passports, and I'm Vivek Prabhakar. Indian spinner Yuzvendra Chahal believes that it's not just the pacers who will be at the disadvantage due to the ban on use of saliva, but spinners too will suffer as they won't get the required drift during middle overs. Earlier, Jasprit Bumrah raised his concern on saliva ban on the ball. According to him, the ban on saliva on the ball will reduce the effect of pacers, and Chahal also feels the effectiveness of spinners will also decrease if bowlers are not allowed to use their saliva on the ball. Chahal said that the spinners also complement the pacers in shining the ball. He feels that the attacking instincts are considered beneficial by both Virat Kohli and Rohit Sharma. All this will make the game of cricket more batsman friendly. The ICC's technical committee, led by former India Test captain Anil Kumble, has banned the use of saliva on the balls as an interim health safety measure in the wake of COVID-19 pandemic, a move that has raised concerns about the game becoming more batting friendly. Well, to discuss more on this, let me cut across to former cricketer Mr. उबैद कमाल, जो खुद एक तेज गेंदबाज थे. उबैद कमाल जी, सबसे पहले जसप्रीत बुमराह ने कहा कि अगर हम गेंद में सलाइवा नहीं लगाएंगे तो एक तेज गेंदबाज का असर कम होगा और खेल बल्लेबाज के प्रति ज्यादा होगा. और अब हम सुन रहे हैं युजवेंद्र चहल भी बोल रहे हैं कि अब एक स्पिन गेंदबाज को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा अगर सलाइवा का इस्तेमाल बॉल पे नहीं होगा तो. बिल्कुल सही. हकीकत यही है, एक फास्ट बॉलर ही नहीं, स्पिनर को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि जब हम थूक इस्तेमाल करते हैं, स्लाइवा इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होता है, हम बॉल को शाइन करने में हमें बहुत आसानी होती है, बॉल में शाइनिंग होती है और उससे हम बॉल को ड्रिफ्ट कराते हैं, एयर में स्विंग कराते हैं. तो ये तो एक तरीके से, चूंकि कोरोना की वजह से ये सारी चीजें हो रही है, तो मैंने तो करना ही पड़ेगा, लेकिन थूक हमारी स्विंग में और स्पिनर को सोर कराने में इफेक्टिव होता है. उबैद कमाल जी, जैसा कि हम जान रहे हैं कि गेंदबाज जो होता है वो खासकर जब गेंद पुरानी हो जाती है और रफ हो जाती है तो रिवर्स स्विंग काफी होने लगता है, जिसमें हर गेंदबाज की कला, खासकर पाकिस्तानी गेंदबाज हुआ करते थे, सरफराज नवाज, इमरान खान, वसीम अकरम, ये हमेशा एक ही चीज क्या करते थे कि एक तरफ गेंद को चमकाते थे और दूसरी तरफ उसे बिल्कुल भी नहीं छूते थे. इससे क्या होता था कि वो उसको फिर दिमागी तौर पर गेंदबाज एक आर्ट के तौर पर इस्तेमाल करता था. और यहाँ पर स्पिनर्स का भी यही कहना है कि जो खेल की जो ड्रिफ्ट है, वो जो ड्रिफ्ट देना चाहेंगे गेंद को जितना, वो नहीं दे पाएंगे, जिसके वजह से उनको उतना स्पिन नहीं मिलेगा जितना वो देना चाहते थे. नहीं, इसमें स्पिन का ज्यादा रोल नहीं है. इसमें चूंकि ये बॉल एयर में ज्यादा मूव करने के लिए, एयर में मूव कराने के लिए, फास्ट बॉलर भी उसे मूव में, आप रिवर्स स्विंग भी कह सकते हैं, रिवर्स स्विंग कराने के लिए. रिवर्स स्विंग जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है पसीने से, जब हम पसीना यूज करते हैं, क्योंकि पसीने में सॉल्ट होता है, पसीना हम ज्यादा यूज कर लेते हैं, तो एक तरफ इधर पसीना से लगाते हैं बॉल पे, वो पार्ट हैवी हो जाता है. तो जो बॉल का पार्ट हैवी होता है, उसी तरफ बॉल जिस तरफ रखते हैं उधर, जैसे मान लीजिए आउट स्विंग के लिए, एक राइट हैंड बैट्समैन के लिए, अगर हम शाइनिंग पार्ट, मतलब हैवी जो हम पसीना यूज करने से या उसमें थूक भी यूज करते हैं, यूज करने से जो पार्ट होगा वो ऑफ साइड पे रखेंगे हैवी पार्ट, और तो आउट स्विंग होगा, वो आउट स्विंग ही होगा फिर. और अगर उसको हम अंदर कर लेते हैं, बिल्कुल, तो वो अंदर की तरफ जाएगी. और रिवर्स स्विंग क्या होता है, थोड़ा लेट मूव होता है, बैट्समैन के नजदीक पहुंच के मूव होता है, इसलिए वो काफी डेंजर होता है, जो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ज्यादा करते थे, शुरुआत ही इन्होंने की है. तो लेकिन क्या है कि रिवर्स स्विंग फास्ट बॉलर कराता है, स्पिनर का क्या है, स्पिनर बॉल को एयर में ड्रिफ्ट कराता है, उससे निप मिलता जरूर है. हाँ. लेकिन अब जब पसीना यूज करेंगे, थूक यूज नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि थूक हमेशा नई बॉल जब होती है तब यूज किया जाता है. बिल्कुल, क्योंकि पसीना अगर हम यूज करेंगे उसमें सॉल्ट होगा, सॉल्ट की वजह से तो शाइन उसमें आएगी ही नहीं. हाँ. तो एक चालाक बॉलर जो होता है, या जो फील्डर जो होते हैं, इसीलिए इसके स्पेशलिस्ट होते हैं. आप इंडियन टीम के साथ अगर इसको आप जोड़े, तो जब कपिल देव और मनोज भाकर इस स्विंग के माहिर हुआ करते थे, तो उस वक्त नाम काफी उभरा था, एक नाम नवजोत सिंह सिद्धू का, जो बॉल बनाने में माहिर थे. हाँ. मेरी नवजोत भाई से खुद बात हुई, उन्होंने खुद मेरे से बोला था कि बॉल मैं बना के मनोज भाकर देता था और फिर मनोज भाकर रिवर्स स्विंग कराता था. लेकिन रिवर्स स्विंग कपिल पाजी नहीं कराते थे, वो कम कराते थे.
कपिल पाजी का सीधा स्विंग बहुत अच्छा होता था, वर्ल्ड क्लास स्विंग कराते थे सीधा ही। मैं खुद जब करता था तो मेरी सीधी स्विंग भी होती थी, और फिर उसके बाद जरा सा बोल्ड होने के बाद फिर वो रिवर्स स्विंग होती थी। रिवर्स स्विंग में हमेशा साल्ट की जरूरत होती है। हम थूक ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए थूक हमारे शरीर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जरूर। स्पिनर से ज्यादा जरूरी होता है फास्ट बॉल के लिए, इसलिए कि फास्ट बॉल ज्यादा लंबे रनअप से दौड़ कर आकर के पूरी वेग से, पूरी ताकत से बॉल डालता है, तो उसमें थूक का बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि उसके मुंह में, गले में थूक अपना बनता रहे और वो उससे पूरी तरावट मिलती है शरीर को। पानी हम हर वक्त नहीं पी सकते, तो थूक न लगाने से थोड़ा फर्क तो पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। वो स्पिनर को भी, फास्ट बॉलर को भी। लेकिन जब नया बॉल होगा, सेमी न्यू तक थूक की जरूरत होती है। ओल्ड हो जाने के बाद थूक का इतना रोल नहीं रह जाता है। जरूर। उबैद जी, जैसा हम जान रहे हैं कि आईसीसी की जो टेक्निकल कमेटी है, जिसके हेड अनिल कुंबले हैं, उन्होंने ही सलाइवा का इस्तेमाल करने के लिए मना किया है गेंदबाजों को। और क्या ये आपके लिए थोड़ा चिंताजनक है, क्योंकि वो खुद एक गेंदबाज थे और वो खुद जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में, बॉल न्यू कैसे इस्तेमाल करते हैं, जब गेंद पुरानी होती है तो कैसे उसका प्रयोग करते हैं, तो ये सारी चीज के गुर वो उनसे बेहतर कौन जानता है। तो उन्होंने जब ये निर्णय लिया, खासकर ये हेल्थ रीजन की वजह से, ताकि कोरोना वायरस ना स्प्रेड हो, हम मान सकते हैं, लेकिन उन्होंने जब ये निर्णय लिया तो आप थोड़े सरप्राइज थे? जाहिर सी बात है, ये निर्णय तो होना ही था। हम लोग ये बात सोच रहे थे, बात कर रहे थे आपस में कि आने वाले टाइम में ये बात भी उठेगी कि बॉल में जो हम थूक यूज करते हैं, क्योंकि थूक से ही तो कोरोना वायरस में ज्यादा बढ़ने के चांसेस रहेंगे। तो फिर ये इंटरनेशनल लेवल पे अब ये बात उभर के आई है, तो इस पे रोक तो लगाई जानी चाहिए ही। क्योंकि ये तो फिर ये बीमारी खिलाड़ियों के बीच में अगर शुरुआत हो गई तो ये चिंता का विषय हो जाएगा बहुत ज्यादा। बिल्कुल उबैद कमाल जी, और जैसा कि हमने कहा कि अनिल कुंबले ने ये निर्णय लिया, आप सब ये थे, लेकिन अनिल कुंबले जब ये निर्णय ले रहे थे तो क्या उनके दिमाग में ये नहीं आ रहा होगा कि ये अब अगर ये निर्णय वो लेंगे कि आप सलाइवा का प्रयोग नहीं कर सकते, तो ये बल्लेबाजों के पक्ष में ज्यादा जाएगा खेल। ऑलरेडी हम कह रहे हैं क्रिकेट एक ऐसा खेल बन चुका है जहां आज के टाइम में कोई गेंदबाज नहीं बनना चाहता, सब बल्लेबाज बनना चाहता है, क्योंकि कोई ज्यादा मदद नहीं मिलती है गेंदबाजों को, गेंदबाजों का इफेक्टिवनेस पहले जैसा नहीं रहा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये सारा चीज कुंबले को निर्णय लेते वक्त पता नहीं था कि इसके वजह से खेल बल्लेबाजों के प्रति ज्यादा हावी होगा। नहीं, बल्लेबाजी के प्रति जब से गेम हावी हुआ है तभी तो क्रिकेट और उरूज पे पहुंचा है। ज्यादातर लोग ये देखना चाहते हैं कि हमारा बैट्समैन आए और चौके और छक्के की बरसात करे। कम ही लोग देखना चाहते हैं कि फास्ट बॉलर या आगे 5 विकेटों का ढेर लगाए वो। तो सच्चाई यही है कि ये बैटिंग का क्रिकेट जो है वो बैटिंग डोमिनेटेड है, तो उसमें बैट्समैन के फेवर में थोड़ी सी ये बात जरूर जाएगी उसको। लेकिन मैं समझता हूँ अब इसकी वजह से जब से इस पे रोक लगाई जाएगी तो इससे बॉलरों को और ज्यादा अपने रिदम पे, अपने एक्शन पे वर्क करना पड़ेगा, जिससे स्विंग, क्योंकि स्विंग सिर्फ थूक लगाने की वजह से ही नहीं बढ़ता है, स्विंग हमारे परफेक्ट एक्शन से होता है, स्मूथ एक्शन। स्मूथ जब हम रनअप अपना डेवलप कर लेते हैं और परफेक्ट एक्शन बनाते हैं और डिलीवरी करते हैं बॉल को झटके से नहीं बल्कि हम रिलीज करते हुए, जो कपिल देव और आपके देखा जाए तो अगरकर और अभी सामी, मोहम्मद सामी जो ये सब चीजों का यूज कर रहे हैं, तो वो आप देखिए ना, सामी इधर अभी जब कुछ टाइम से मैं पीछे देख रहा था कि पहले से ज्यादा वो डेंजर हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि उन्होंने अब रिलीज बहुत अच्छा बॉल करना शुरू कर दिया। पहले वो हिट करते थे, अभी वो हिट थोड़ा सा कम करके रिलीज पॉइंट ज्यादा बढ़ा दिया है, तो बॉल उनका फ्लाई बहुत कर रहा है। अभी देखो आप, पीछे काफी सारे मैचेस में सामी ने बहुत ही शानदार बॉलिंग की है, इवन कि मैं समझता हूँ सबसे अच्छी बॉलिंग की है इंडिया पेस अटैक में, सबसे अच्छा बॉल उन्होंने डाला है। तो उसके पीछे रीजन यही रहा है। तो इन सब चीजों को अब हर बॉलर को और ज्यादा सोचना पड़ेगा, सिर्फ तेजी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप जब थूक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको स्विंग कराने में थोड़ी सी कमी आएगी, तो आपको एक्शन पे जाना ही पड़ेगा, रिदम पे जाना पड़ेगा ही, बैलेंसिंग अलाइनमेंट पे वर्क करना ही पड़ेगा अब बॉलरों को। चलिए उबैद कमाल जी, हम सबको इंतजार है उस वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड वाली सीरीज का, जिसमें ये सारी रूल्स जो इंप्लीमेंट हुए हैं वो होंगे और हमें पता चलेगा कि क्या बदलाव आए क्रिकेट में। उबैद कमाल जी, पावर स्पोर्ट्स से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Well, it is time for ICC to come up with an alternative solution like a Vaseline or something else in order to bring balance to the game, or the game of cricket will become
more batsman friendly. That's it for now. Please keep watching Fast Sports for more news and updates from the world of sports. Thanks for watching.